नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज का सत्र देखें तो टेलीकॉम शेयरों के नाम रहा, जहां पर हमने देखा कि सारे ही टेलीकॉम शेयरों में एक जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली। भले ही वो भारती का शेयर हो जो ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, आइडिया का शेयर जिसमें कि 12% तक की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं अगर देखें तो नेटलिंक, स्मार्ट लिंक, इन शेयरों में 20-20% की तेजी। साथ ही तेजस नेटवर्क जहां पर कि अच्छे नतीजे आए, वहां पर 20% की तेजी। तो एक शानदार दिन हम कह सकते हैं कि टेलीकॉम शेयरों का देखने के लिए मिला। लेकिन इस तेजी का फायदा कितने निवेशकों को मिला, कितने ट्रेडर्स को मिला और कितने निवेशकों को आगे मिल सकता है, क्या निवेश करने का सही समय, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं टेलीकॉम सेक्टर में, इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप प्लेजर सर, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। आज टेलीकॉम शेयरों में जिस तरह की तेजी देखने के लिए मिली है, उसके 5 महत्वपूर्ण कारण जो हमारी रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी और कुछ जानकारों से भी बात की, उसके अनुसार सबसे बड़ा कारण, जो पहला कारण था वो था आइडिया के एफपीओ को जो शानदार रिस्पॉन्स मिला, उसको माना जा रहा है। जिस तरह से हमने बिडिंग वगैरह देखी हैं आइडिया में और बड़े निवेशकों की बिडिंग आई, उसका फायदा। दूसरा बड़ा कारण, जियो की लिस्टिंग जल्द होने की बातें हो रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि इंडस टावर पर भी अपग्रेड आया और जून के बाद अगर हम देखें तो मोबाइल टैरिफ बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए ओवरऑल काम कर रही हैं। आज नेटवर्किंग शेयर में तेजी देखने के लिए मिली। तेजस नेटवर्क के साथ साथ स्मार्ट लिंक, डी लिंक, इस तरह के सभी शेयरों में एक अच्छा तेजी देखने के लिए मिली। तो तेजस नेटवर्क के भी रिजल्ट्स पर बात करेंगे। तो ये सभी कारण एक साथ ही आ गए और उसका इंपैक्ट ओवरऑल टेलीकॉम शेयरों पर देखने के लिए मिला। शरद सर, अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया पर, वोडाफोन आइडिया में अगर हम देखें तो एफपीओ आया, 6 गुना बोलियां लगी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईज डीआईज जिनकी तरफ से करीब 88,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगी। अगर कंपनी में भी देखें तो 5400 करोड़ रुपए के एंकर्स इन्वेस्टर आए और उसमें भी बड़े नाम जी की जी, फिडेलिटी, यूबीएस, जुपिटर जैसे बड़े जो एंकर इन्वेस्टर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कंपनी को अब 25,000 करोड़ रुपए और जुटाने हैं, जो कि बैंक से उनको क्रेडिट लाइन क्लियर करानी है अपनी। बैंकर्स ने जब पहले उनसे कहा था कि अगर आपकी कंपनी के साथ एक बड़े निवेशक आते हैं, आपका एफपीओ या आप इक्विटी के जरिए कुछ पैसा जुटा पाते हैं, तब हम सोचेंगे आपको नए क्रेडिट देने के लिए। तो अब ये पहली लाइन जो इनकी क्लियर हुई है, 18,000 करोड़ रुपए तो इनको मिल ही गए, प्लस 25,000 करोड़ रुपए और इनको बैंकर से भी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और ये पूरी जो रकम होगी, इसका इस्तेमाल ये 4G 5G के रोल आउट में करेंगे। सर, ये कितनी बड़ी खबर ओवरऑल बन रही है आइडिया के लिए और कहां तक जा सकता है ये आइडिया का शेयर अब? देखिए क्योंकि पहले तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप 2021 के बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर से, तो आइडिया की भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स करीब 40% की रेंज में क्लॉक हो रहे हैं वाई वाई बेसिस पर। जबकि यही चीज अगर आप भारतीय टीम में देखेंगे तो 50% के लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वाई वाई बेसिस पर। और ऑपरेशनली कंपनी अच्छा कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिसेंट है आइडिया के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा डेट होता है आपकी बुक्स में जो कि इसके पास है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर्टेल्ड होती है, एक्सपेंशन प्लान्स कर्टेल्ड होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप 4G और 5G का पेनिट्रेशन देखें तो करीब इंडिया को देखें तो 66% पेनिट्रेशन है। जबकि वही चाइना में देखें तो 123 पेनिट्रेशन है, यूएस में 116% है। तो यहाँ पर काफी चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के। अगर आप एआरपीयू वाइज देखें तो यूएस में करीब $45 के हिसाब से, डॉलर पर मंथ के हिसाब से एआरपीयूज हैं, जबकि अगर आप इंडिया में देखें तो काफी कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार अपटिक होना बिल्कुल बनता है। जिस तरह का मार्केट एक्सपेंशन है, बिल्कुल मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत अच्छा चांस है। तो एफपीओ आने के बाद जिस तरह से एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिस तरह से मार्केट में एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान्ड है और मार्केट में डिमांड है, मुझे लगता है 5G और 4G और 5G की जिस तरह की डिमांड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रेडिट लाइन खुलेगी, एक्सपेंशन रहेगा आइडिया के लेवल पर।
अगर ये अपने क्लाइंट बेस को सस्टेन भी कर ले जाते हैं, अगर आप वाई वाई बेसिस पर देखें तो करीब 2 साल से क्लाइंट एक्विजिशन है, अगर उसको सस्टेन भी कर ले जाते हैं तो एक डिसेंट प्लेयर के रूप में उभरेंगे। 11 रुपए का एफपीओ का प्राइस था, अभी अगर आप देखेंगे आइडिया को तो इसका भाव करीब 14 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है विवेक जी। और इसमें एक डिसेंट मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जोन जो इसका पिछले पिछले 7 एक क्वार्टर 7 एक वीक्स का है 11 मार्च के बाद, उसको एक बार तोड़ने की ऊपर कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे पोजीशन ना बनाएं। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने खरीदा है तो बिल्कुल बने रहें। अगर कोई गिरावट आती है तो 13 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदें। मुझे लगता है आपको पहला टारगेट 16 रुपए और दूसरा 18 रुपए तक भी जा सकता है। देखिए यहाँ से अपसाइड आएगी, क्योंकि जैसे ही कंपनी के पास कहीं ना कहीं एक्सपेंशनर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फंड रहेगा, ऑपरेशंस इंप्रूव करने की चांस रहेगी, तो मार्जिन कहीं ना कहीं एक्सपैंड होंगे। 40% के वाई वाई मार्जिन है, गैप है 50% के, तो बात ही क्या है। तो अगर वो अचीव होते हैं तो आपको स्टॉक प्राइस में भी डिस्काउंट होगा। मुझे लगता है 18 रुपए का पहला प्राइस, अगर आप 3 से 4 क्वार्टर देते हैं कम से कम, तो 3 से 4 क्वार्टर का मतलब हो गया 1 साल प्लस, तो 18 रुपए का पहला प्राइस और 22 रुपए का दूसरा प्राइस, वहां तक आप स्टॉक को जरूर होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 18 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22 रुपए का। तो यहाँ से अगर किसी भी निवेशक को रिटर्न मिलना है तो 18 रुपए के लिए अगर कोई भी निवेशक निवेश करता है तो करीब करीब उसको यहाँ से 20 से 25% तो आराम से मिल जाएगा। और 3-4 क्वार्टर तक अगर रुकता है तो यहाँ से करीब करीब 50% तक के भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 14 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है काउंटर। अगर हम इसके 50% रिटर्न भी देखें तो करीब 7 रुपए 20 पैसे और जोड़ दीजिए तो लगभग 21 रुपए 60 पैसे। शरद सर बता रहे हैं 22 रुपए का टारगेट, तो लगभग 50% के रिटर्न। और शरद सर बोल भी रहे हैं कि 3 से 4 क्वार्टर के लिए आपको रखना है, तो करीब 50% तक आइडिया का शेयर उछल सकता है अगले 1 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो सारी एफपीओ की प्रक्रिया हुई है, फिर बैंकिंग से जो क्रेडिट लाइन इनके लिए खुलेंगी, ये एक पूरी तरह से फंडामेंटल टर्न अराउंड इस कंपनी पर होता हुआ दिख रहा है। शरद सर, आइडिया वोडाफोन पर तो अच्छी एक खबरें का सिलसिला भी बन गया, लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है सर, जियो की लिस्टिंग, ये भी छोटी खबर नहीं है। काफ़ी समय से निवेशक इसमें बातचीत कर रहे हैं और रिलायंस का शेयर भी इसी बूते पर चल रहा है, क्योंकि ऑयल एंड गैस का बिजनेस अगर देखें तो उनका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अब पिछले 1-2 क्वार्टर से, लेकिन कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म, रिटेल बिजनेस, उनका ये जो 2 कारोबार हैं ये उनकी लाइफलाइन बने हुए हैं। अगर हम टोटल वैल्यू में भी देखें तो रिलायंस के शेयर में करीब 28% वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म की आती है। डील जब ये शेयर डिमर्ज होकर एक तरह से या तो लिस्ट हो या ये लिस्टिंग सीधी ही हो जाए, तो दोनों ही केस में सर कैसे ये आप इसको देख रहे हैं कि रिलायंस के शेयर पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर रिलायंस का ओवरऑल कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए तो डिजिटल सर्विसेज में एक अच्छा ट्रैक्शन है, 33,000 करोड़ के लगभग। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्लॉक हो रहा है रेवेन्यू, जो कि एक डिसेंट चंक है। और जिस तरह का देखिए उन्होंने डिस्कस किया कि जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह का डिमांड है बाजार के अंदर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको फायदा होगा आने वाले समय में। और ये चीज कहीं ना कहीं रिलायंस के शेयर में दिखती भी है। अगर आप देखिए तो रिलायंस का शेयर जब से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, लास्ट अगर आप देखें तो अक्टूबर के बाद से लगभग 2 क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो 2400 रुपए का शेयर घूम करके आपको 3,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर ऑलरेडी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा प्ले ना केवल रिलायंस के अंदर देखेंगे तो डिजिटल की वजह से है, बट अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिटेल है, रिटेल बेसिकली बहुत अच्छा काउंट कर रहा है। करीब 70,000 करोड़ के आसपास अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो वहां से रेवेन्यू क्लॉक हो रहा है। डिजिटल और रिटेल रिलायंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक ट्रैक्शन जो रिलायंस के अंदर है विवेक जी, वो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 2800 रुपए के पास मुझे लगता है कि अच्छा इसका बेस बना हुआ है, एक डिमांड जोन बनी हुई है। और ये जो ट्रैक्शन शुरू हुआ है 2800 रुपए के सपोर्ट से, मुझे लगता है 3050 तक पहला जाएगा और ट्रेंड खत्म होगा 3200 रुपए पर। तो 2800 रुपए पे अगर आप हैं तो अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं तो 2800 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें। 3200 रुपए तक की स्टॉक बिल्कुल आपको पोजिशनली मेरे ख्याल से 1 क्वार्टर आप मान ले तो 3200 रुपए तक जरूर आपको ये चलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। तो रिलायंस के शेयर में यहाँ पर 2800 रुपये का एक नीचे का स्तर है, लेकिन शरद सर को लगता है कि 3200 रुपये तक के टारगेट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इस काउंटर पर अभी होल्ड की ही नीति अपनानी चाहिए।
लेकिन इंपॉर्टेंट शेयर और भी हैं। आज जो तीसरी बड़ी खबर जिसकी वजह से हमने देखा कि टेलीकॉम शेयरों में एक अच्छा अपग्रेडेशन देखने के लिए मिला, वो था इंडस टावर। इंडस टावर पर वैसे तो हमने काउंटर पर पहले भी बात की है शरद सर से, और शरद सर ने पहले ही बता दिया था कि ये काउंटर 400 के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। लेकिन चूंकि आइडिया वोडाफोन का जो एफपीओ है, इसका भी फायदा इंडस टावर को मिल रहा है। सीएलएसए ने भी अपग्रेड किया काउंटर को, लक्ष्य 335 से बढ़ाकर 450 रुपए किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडस टावर को आइडिया से 7,000 करोड़ रुपए अपने बकाया राशि लेनी है। अब आइडिया को अब जो एफपीओ की रकम जुटा रहा है उससे 5G और 4G का रोल आउट करेगा। अब उसके लिए नए टावर्स की जरूरत पड़ेगी। टावर्स इंडस टावर के पास है, तो इंडस टावर से अपना कोरिलेशन, उसको रिलेशन अपना ठीक ही करना पड़ेगा। अब रिलेशन ठीक करने के लिए उसको पहले पुराने पैसे चुकाने होंगे और फिर नए टावर्स के भी किराए देना होगा। तो इंडस टावर को दोनों ही वजहों में फ़ायदा है। पहले तो पुरानी राशि मिल पाएगी 7,000 करोड़ रुपए की, उसके बाद एक बिजनेस जो कि कस्टमर जो एक थोड़ा डेड एंड की तरफ चला गया था, वो दोबारा से रिवाइव होकर पूरी तरह से आएगा और नई डिमांड क्रिएट करेगा। शरद सर, आप तो पहले से ही बुलिश हैं इस काउंटर पर, लेकिन अभी भी क्या स्ट्रेंथ लगती है काउंटर पर आपको? जी विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 24 के, तो इसने ऑल टाइम हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा केपेक्स किया है। और ये इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेकर के जाएगा स्टॉक को। देखिए जिस तरह का व्यू हमें आइडिया में मिल रहा है, इसके पास एक तरह से देखा है तो 70 से 80% बिजनेस आता है आइडिया से और भारती से। तो सीधा सीधा मल्टीप्लायर इफेक्ट है आइडिया का और भारती का। जो भी उनके जो भी फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट होगा, अगर उनके रेवेन्यूज इंप्रूव होते हैं, ऑर्डर आता है, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा फायदा उसका इंडस टावर को होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर, तो देखिए पहले भी मैंने इस चीज को विवेक जी शेयर किया है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है इंडस टावर के अंदर। और 2019, इसके बाद 2021 और इसके बाद 2024, तीन बार अगर 3 साल देखें तो लगातार इसने 330 के जोन से एक रेजिस्टेंस लिया है। तो टेक्निकल टर्म्स में देखें तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बना था, जिसका बेसिकली क्या होता है, ट्रिपल टॉप एक ऐसा पैटर्न होता है विवेक जी, स्टॉक को नीचे फेंकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए इसका बेसिकली ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेक्निकल पैटर्न को समझने के लिए। तो ये जो ब्रेकआउट आया है, ये मुझे याद पड़ता है विवेक जी 9 तारीख के लगभग मैंने आपसे शेयर किया था, 330 रुपए के आसपास ये ब्रेकआउट डिस्कस किया था। आज इसका बिल्कुल। भाव करीब 360 रुपए है। तो 415 का व्यू तो बिल्कुल इंटैक्ट है विवेक जी, मुझे लगता है पोजिशनली 1 से 2 क्वार्टर में आपको 415 तक तो बिल्कुल दिखाई देगा। वहां पर जाकर के एक बार इन्वेस्टर को समझना चाहिए किस तरह का व्यू बनता है। अगर वो वहां पर भी जाकर के कंसोलिडेशन होता है और इसके बाद ऊपर के रुख चलता है, तो 480 तक के भाव भी इसमें खुल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है ऑपरेटिंग मार्जिन वाई बेसिस पर इंप्रूव होंगे। 34% के मार्जिन थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, इस साल मेरे ख्याल से 50% प्लस मार्जिन रहेंगे और उसका सीधा सीधा फायदा आपको कंपनी के स्टॉक में दिखाई देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखें तो इंडस टावर में सर को लगता है कि 415 के तो पहले टारगेट्स देखने के लिए मिल ही जाएंगे, उसके बाद भी नए टारगेट्स खुलेंगे और ये काउंटर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आगे भी स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा। तो ये कंपनी सर की लिस्ट में काफ़ी पहले से है और अभी भी सर ने अपनी लिस्ट से हटाया नहीं है। इनफैक्ट अभी भी सर बुलिश है और इस काउंटर पर मजबूती देख रहे हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और नई खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल कॉल महंगी हो सकती हैं जून के बाद, ये अब सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं लगभग। तो यानी कि एनालिस्ट जो कॉल होती है उसमें ज़्यादातर कंपनीज ने संकेत दे दिए कि जून के बाद टैरिफ हाइक होगा और टैरिफ हाइक इस बार छोटा मोटा नहीं होगा। हो सकता है कि 20% तक आपकी कॉल महंगी हो सकती है और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? टेलीकॉम कंपनीज को सीधे तौर पर। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आइडिया वोडाफोन के करीब 145, जियो के करीब 175 से 80 के बीच में, भारती के करीब 200 के पास है। तो इन तीनों ही कंपनियों के जब 20% ये प्राइजेस बढ़ा देंगे तो 20% सीधा सीधा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लगभग ऑन ए रफ साइड हम मान सकते हैं कि बढ़ जाएगा। भारती एयरटेल आज अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, 7.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो चुकी है कंपनी की। शरद सर, इतनी महंगी कंपनी हो चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से, क्या शेयर भी महंगा हो गया है निवेशकों या ट्रेडर्स के लिए सर?
ऐसा लगता नहीं है विवेक जी। अगर आप देखें जिस तरह का बाजार है ये, 4G और 5G का पेनिट्रेशन हमने देखा, डिस्कस किया कुछ दिन पहले, और जिस तरह के ईआरपी में ट्रैक्शन है, और एंटिसिपेट कर रहा है मार्केट की और भी ईआरपी आने वाले समय में इम्प्रूव होंगे, ये सीधे सीधे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा भारती पर और वोडाफोन पर और जियो, तीनों पर। और मुझे लगता है भारती में देखिए प्राइस एक्शन में जिस तरह का ब्रेकआउट आया है विवेक जी, पिछले 2 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर प्रिसाइजली 1185 के ऊपर, अभी 1342 का भाव है। ये कहीं ना कहीं देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी ट्रेडर्स के अंदर रहे, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। जो इन्वेस्टर्स रहे उन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया है इसके अंदर, क्योंकि एक बड़ा मूव हमें लगभग अप्रैल 23 के बाद पिछले 4 एक क्वार्टर में देखने को ऑलरेडी मिला है। लगभग 700 रुपए के भाव से, 770 रुपए के भाव से 1380, ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया है। तो देखिए उस वक्त भी, जिस वक्त मुझे याद पड़ता है कि अप्रैल 23 में जब एआरपीज इंप्रूव होना शुरू हुए थे, उसके बाद ही जो है बाजार में एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर दिया था कि ये ट्रैक्शन बना रहेगा। तो अगर आप स्टॉक के प्राइस में भी देखें विवेक जी, तो बिल्कुल साफ दिखता है आज जो इन्वेस्टर बने उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। 1290 पर आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले। क्यों ऐसा कर ले? क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं ना कहीं एक चॉपी बाजार है निफ्टी में। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या, इस वीक का जो लो है वो 1290 के आसपास है, वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखें सर, बने रहें। ये 1400 रुपए पर जाकर के अपना ट्रेंड पूरा करेगा। तो जो ट्रेंड इसका शुरू हुआ था करीब 1185 रुपए के भाव पे, जो पूरा होगा 1400 रुपए पे। जब 1400 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे तो इसमें फर्दर मुझे लगता है ऊपर की तरफ एक बार और 1530 तक के भाव बनेंगे। बट 1400 रुपए तो बिल्कुल मुझे साफ साफ अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेट करे, बिल्कुल साफ वहां पर बनाए रखें, बेचे नहीं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। 1530 तक के भाव भी इसमें खुलेंगे। और जिस तरह से देखिए आइडिया ने जिस तरह से एफपीओ लाया है और एक ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मान करके चलिए कि ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस तरह के इफेक्ट्स भारतीय में भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, उसके ऑफशूट्स मिलेंगे और स्टॉक जी ऊपर की तरफ चलता आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। तो भारती में 1290 के रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 1400 का पहला टारगेट रखें, उसके बाद ही कुछ ट्रेंड नया पकड़ेगा, उस समय हम फिर एक बार इस काउंटर का रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगभग बराबर रिस्क और बराबर रिटर्न है। नेक्स्ट खबर और नेक्स्ट ऐसे ट्रिगर की बात करते हैं जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सारी ही नेटवर्किंग कंपनी के नेटवर्क ही चेंज कर दिए। तेजस नेटवर्क सर, इसके नतीजे क्या शानदार देखने के लिए मिले हैं। 300 करोड़ से 299 करोड़ की आय से इसकी आय बढ़कर 1171 करोड़ रुपए आई है, करीब 292% का जंप। और मुनाफे के फ्रंट पर देखिए, ये तो ज़बरदस्त है। 11 करोड़ का लॉस था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर में कंपनी को लास्ट ईयर 2023 में 11 करोड़ का लॉस था। अब 2024 में 147 करोड़ का प्रॉफिट है। सर, इसको कहते हैं नतीजे। इसने केवल तेजस नेटवर्क को ही नहीं चलाया, आज स्मार्ट लिंक, डी लिंक, सारे ही नेटवर्किंग शेयर्स को चला दिया। सर, पहले तेजस नेटवर्क पर आपकी राय जानना चाहता हूं। जी जी, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं। देखिए जिस तरह का इस कंपनी ने रिजल्ट दिया, आपने डिस्कस किया, ये कंपनी का अभी तक अगर आप देखते तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम था, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कमी आती थी। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह के नतीजे इसने पेश किए हैं, मुझे लगता है जबरदस्त एक बार स्टॉक के अंदर ट्रैक्शन बना है और इसका एक बार रब ऑफ इफेक्ट अक्रॉस द सेक्टर होने वाला है। अगर आप चार्ट्स को देखें विवेक जी, तो बड़ा प्राइस मूव ऑलरेडी आज एक आया है। तो अगर आप देखें तो करीब सितंबर के बाद से, 11 सितंबर के वीक के बाद से, तो आप देखें तो करीब 2 क्वार्टर के बाद से जो प्राइस जोन था इसका 650 से लेकर के 930 ऊपर, वो एक बार में एक सप्ताह के अंदर टूटा है विवेक जी। इसी वीक के अंदर ब्रेक हुआ है और बेस बन गया था कहीं 650 के ऊपर, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है। किस जोन पे आया? 930 रुपए के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो देखिए चेस करने का तो मतलब है नहीं इसको। अब इसके जो पियर्स हैं वहां पर आप देखें, वहां पर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो जरूर आप लें। लेकिन एक जो ट्रेंड शुरू हुआ था 650 पे, वो पूरा होता है 1070 पर, जो आज हो गया है विवेक जी। अगर इस जगह पर स्टॉक कंसोलिडेट करे तो देखिए मैं आपको बताऊं 1330 तक का भाव विवेक जी बिल्कुल इसमें खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भी कंसोलिडेट करे बिल्कुल खरीदे सर। थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका इसको रखना पड़ेगा 850 रुपए के आसपास, लेकिन आपको 1330 तक के भाव भी इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे।
तो एक बड़ा एक्शन इसके अंदर अभी अभी आना मुझे लगता है पेंडिंग है, लेकिन इमीडिएट ना खरीदें, थोड़ा कंसोलिडेट करें तो जरूर खरीदें। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर अभी थोड़ा कंसोलिडेट करें, यानी कि रुक जाए कुछ समय के लिए, तब देखें। और ये काउंटर 1330 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी इसमें डीप रहेगा क्योंकि काउंटर खिंचा हुआ है। 750 रुपये से सीधा 1000 पहुंच गया ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 850 रुपये का लगाना है। लेकिन सर, इसी सेगमेंट की कंपनी स्मार्ट लिंक और नेट लिंक, ये शेयर भी आज 20% ऊपर। क्या करें सर इन दोनों ही शेयरों पर? पहले स्मार्ट लिंक की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्मार्ट लिंक को भी देखें तो देखिए ये सारी कंपनी, चाहे वो तेजस हो चाहे स्मार्ट लिंक हो, काफी लो रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर काम करती रही है। इंटरेस्ट काफी, क्योंकि केपेक्स काफी होता है इनका। तो अब जिस तरह का रिजल्ट आया है उसका सीधा सीधा असर मुझे लगता है स्मार्ट लिंक के अंदर भी होना चाहिए, और एक बड़ा प्राइस एक्शन इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। आप देखें तो जो इसका नवंबर का हाई था, 6 नवंबर का हाई था 204, उसको तोड़ा है इसने। नीचे की तरफ बेस था 160 170, एक बड़ा प्राइस मूव आया है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी इसके अंदर भी काफी बड़ा प्राइस मूव बाकी है विवेक जी, अगर ये चलता है। इसका बेस एक्चुअली 190 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं है, जिसको उसने आज तोड़ा है। थोड़ा नीचे मिले, 190 रुपए के आसपास ही आपको मिले तो बहुत अच्छा। थोड़ा और कंसर्वेट करें, अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 190 का स्टॉप लॉस रख लें सर, खड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि इसका जो प्रीवियस हाई है, जो जनवरी 22 का हाई है 250 रुपए, विवेक जी वहां तक ये जाने की ताकत रखता है। लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो हो सकता है छोटी मोटी गिरावट आए। 190 के आसपास या 190 के स्टॉप लॉस से खरीदें, और इसका 250 रुपए तक इसमें मूव आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को खरीद सकते हैं। 250 रुपये तक ये काउंटर जा सकता है। खिंचा हुआ शेयर है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई भी जो 2022 में लगा था, जनवरी 2022 में, वो करीब 254 रुपये का था। तो उसी लेवल को ये काउंटर अप्रोच कर सकता है। सर, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, नेट लिंक। इस पर आपकी राय? ये भी काउंटर आज 20% चला है। देखिए, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। अगर आप देखें तो ये कंपनी का अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखें पिछले 3 एक क्वार्टर में नेगेटिव रहा है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक एक आप देखें तो इस तरह का, आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है। अगर इसके अंदर रिग्रेशन चैनल देखें विवेक जी, तो 45 डिग्री पर बना हुआ है 40 रुपए के भाव से। जो इसका जून 22 के आसपास था, कंटिन्यूअस इसने एक अपट्रेंड मेंटेन रखा है। 100 रुपए में अपना बेस बनाया करीब मार्च में, उसके बाद तेजी से ऊपर चलना शुरू हुआ। आज 158 का भाव टच कर गया है। तो जो इसने बेस बनाया था 100 रुपए के आसपास विवेक जी मार्च में, उसका अगर आप देखें तो उसका ट्रेंड खत्म होता है 175 रुपए पर, 175 पे। तो अभी 158 से 175 रुपए का स्टीप इसके अंदर बिल्कुल बाकी है। लेकिन अब वही चीज है, कूद के कैसे खरीदे सर, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा एक प्राइस मूव आ गया है। दिसंबर 23 और इसके बाद जनवरी 24 का हाई जो 146 पर था, उसको इसने इस वीक में तोड़ दिया है। जंप ना करे सर, 146 के आसपास कंसोलिडेट कर जाए, बिल्कुल इसके अंदर आप जाएं। 175 रुपए के आपको मूव जरूर मिलेगा। और अगर आप स्मार्ट लिंक को नेटलिंक से कंपैरिजन करें विवेक जी, तो नेटलिंक में ज्यादा एक बार मुझे कंफर्ट दिखता है बड़े प्राइस मूव का। मुझे लगता है ये 175 तक ज्यादा आसानी से जाएगा, और इसके अंदर एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है। अगर 146 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा, बीच में भी कहीं मिले तो आप 146 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और जाएं। 175 तो आपको बिल्कुल टारगेट मिलेगा, और पोजिशनली बनेंगे तो जी, इसमें आपको 195 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। आज करीब दोपहर में इस कंपनी के नतीजे आए थे। नतीजे इस कंपनी के भी अच्छे थे। 13 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 18 करोड़ हो गया, एंड जो प्रॉफिट था वो अदर इनकम की वजह से बढ़ा। लेकिन अब प्रॉफिट तो बढ़ गया। इन स्ट्रीट पहले ही पॉजिटिव मूड में बैठी थी कि जिस भी शेयर के पीछे नेटवर्क या लिंक लगा हुआ है उसको हम कनेक्ट कर देंगे तेजी के साथ, और वो हो गया। तेजस नेटवर्क बढ़ा, उसके बाद स्मार्ट लिंक के नतीजे, माफ़ कीजिएगा, नेट लिंक के नतीजे आए, तो उससे पूरा एक सेंटीमेंट ही बदल गया। सर, अगला शेयर डी लिंक, इसने भी इन्हीं शेयरों से कनेक्शन ले लिया अपना, और ये काउंटर भी चलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 20% नहीं चला क्योंकि इसकी इक्विटी बढ़ी है। क्या करें सर अब इस काउंटर पर? देखिए विवेक जी, फिल्टर डालें लिंक करके, जो स्टॉक मिले उसमें बिल्कुल आपने जैसा बोला कि जिसमें भी लिंक था उसमें बड़ा मूव आया है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रॉफिट अगर आप देखें तो
इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पिछले मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही स्टैग्नेटेड है। और वाई वाई बेसिस पर भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि एक बाजार की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डिक्रीज की है। अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है, 113 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसका मार्च 23 में, और बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है थोड़ा सा गिरावट ही आए। तो अगर कोई जिस तरह का देखिए, जिस तरह का तेजस का आया है रिजल्ट, और जिस तरह का इसका नेटलिंक वगैरह का रिजल्ट आ रहा है, मुझे लगता है इसके अंदर बिल्कुल एक बाजार के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट एक बड़ा मूव हो सकता है, पॉसिबल हो। और इसने बेस बनाना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए बेस कहाँ बना है, समझिए 275 रुपए पर इसका बेस बना है विवेक जी। समवेयर अक्टूबर 23 के बाद से अप्रैल में अभी एक 275 रुपए इसका बेस बन गया है। तो अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे, एंटिसिपेट करना चाहे, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है। अगर बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज किया इसके रिजल्ट्स ने, तो बिल्कुल बड़ा मूव आएगा। 324 का भाव है। मुझे लगता है तो 360 का पहला टारगेट जो इसका प्रीवियस हाई था सितंबर 23 में, उसके लिए बने, और इसी वीक का लो रखें सर 307 रुपए का, क्योंकि कोई नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल ही अपना वीकली लो तोड़ देगा। तो वीकली लो का ही अपना स्टॉप लॉस रखें, 307 रुपए का बने रहे। 360 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। तो जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए, अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो डिलिंक में चला जाए। नेटलिंक में एक अच्छा ट्रैक्शन पॉसिबल है, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नेटलिंक में रह सकता है। और तेजस में और में मेरे ख्याल से एक अच्छा प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। तो डीलिंग को एक बार एग्रेसिव इन्वेस्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो जितने भी लिंक आपने सुने अभी तक, उन सभी में सबसे अच्छा लिंक डी लिंक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये काउंटर आज उतना चला भी नहीं, तो इस पे चलने की गुंजाइश भी है। तो 360 और 307 ये दो लेवल हैं, 307 ऑन द लोअर साइड और 360 ऑन द अपर साइड। ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि स्टॉप लॉस और एक टारगेट है। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। TTML, ये काउंटर चलता नहीं है लेकिन आज चल गया सर। जब सारी टेलीकॉम में तेजी थी तो ये भी काउंटर आज 10% तक ऊपर आ गया है। अब क्या करें सर इस काउंटर पर? देखिए अगर आप इस कंपनी को देखें तो इसके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत रहती नहीं है। और बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस है इसका। और जिस तरह का देखिए स्टॉक्स में आया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आप देखें तो एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब मार्केट से नेगेटिव कोरिलेशन बना हुआ है। अगर आप रिग्रेशन चैनल देखें तो मुझे लगता है डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ है। और ये कंसिस्टेंटली फॉल इसमें बना है किस लेवल से, अगर आप देखें तो लगभग जनवरी 22 के बाद से, मतलब मैं मान लूं तो 16 एक क्वार्टर से इसके अंदर एक बड़ा फॉल बना हुआ है। तो वो इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक बेस बना है विवेक जी, करीब 73 से 75 रुपए के आसपास। ये दूसरा स्टॉक है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल देखिए साहब इसके अंदर जाएं। 73 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 84 रुपए का भाव है। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो सीधे सीधे आपको 105 रुपए के भाव मिलते हैं सर। तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। 105 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा 120 तक भी ये जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होते हैं विवेक जी, तो 120 तक भी भाव इसका जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर कोई इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स आते हैं, कोई एंट्री होती है, बड़ा वॉल्यूम जी, पिकअप होता है, तो मुझे लगता है वेल पॉइज्ड है 105 और 120 के टारगेट के लिए। 75 रुपए पर स्टॉप लॉस। 75 का स्टॉप लॉस, यानी कि 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 20 रुपये ऊपर का पहला टारगेट और 35 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट, यानी कि 105 और 120, ये दो टारगेट्स के लिए आप TTML टाटा टेली को अप्रोच कर सकते हैं। अगला काउंटर सर MTNL। इस शेयर पर भी सर अमूमन निवेशक देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि छोटा शेयर है और नज़रें चली जाती हैं जब टेलीकॉम सेक्टर में कुछ भी होता है। भारती, जियो, साथ ही वोडाफोन आइडिया, उसके बाद अगर चौथी कंपनी टेलीकॉम स्पेस में बसती है तो वो बसती है MTNL। आज भी जो छोटे गांवों में, शहरों में इनकी कनेक्शन बहुत हैं। क्या ये काउंटर अपनी इस तेजी में और बढ़त बना पाएगा, या ये जो टेलीकॉम में जो फंडामेंटल टर्न अराउंड हो रहे हैं, इसमें कुछ टर्न अराउंड की संभावना लगती है सर? विवेक जी आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत ज्यादा कैश फ्लो नहीं रहा है पिछले साल, इस साल भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो जी, थोड़ा बहुत कैश फ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स नेगेटिव है। तो देखिए ऑपरेशनली बहुत ज्यादा कंपनी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अब इस तरह का जो जब कहीं सेक्टर के अंदर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं और डिमांड दिखाई देती है सेक्टर की,
कि यहाँ ये डिमांड है बाजार से और हमारे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, जो ऑपरेशनली अच्छी कंपनियां उनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, तो इस तरह के लगर्स में भी एक मूव आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक 40 रुपए के ऊपर ये चलना ना शुरू करे, एक अच्छा मूव नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वीकली हाई है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 वीक के अंदर इसका 40 रुपए के नीचे ही ये कंसोलिडेट हुआ है। और इसका जो पिछला हाई भी था दिसंबर 21 में, वो भी करीब 40 रुपए के आसपास था। अब इसका भाव 37.95 है। तो विवेक जी, जैसे ही 40 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे, जब तक वीकली चार्ट्स पर, मतलब फ्राइडे फ्राइडे उठा के देखें सर, अगर किसी फ्राइडे में आपको 40 रुपए के ऊपर सस्टेन होता दिखाई दे, आप बिल्कुल सर इसके अंदर कूद के खरीदें। ये अगर 40 रुपए के ऊपर चलेगा तो आपको 52 रुपए तक लेकर के जाएगा। लेकिन जब तक 40 के ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है और भी दूसरे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं जहां पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट कीपेक्स है, सफिशिएंट मार्केट शेयर हो सकता है, और वहां पर एक बार उम्मीद है मार्जिन एक्सपेंशन की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वाई वाई बेसिस पर, जो कि महानगर अगर आप एमटीएनएल में देखें तो ऑपरेशनली काफी वीक है। तो जब तक 40 के ऊपर सस्टेन ना करे विवेक जी, फ्राइडे फ्राइडे बिल्कुल ना खरीदे। 40 में सस्टेन करे तो 52 रुपए के टारगेट से बिल्कुल खरीदे सर। बिल्कुल, और इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि ये टेक्निकली ही काउंटर बस अगर कुछ स्ट्रेंथ दिखा पाएगा तो दिखा पाएगा, क्योंकि मैं इसके रेवेन्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था। कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ पार नहीं हो रहा, लॉस 800 करोड़ के हो रहे हैं। मतलब आप जितना कमा नहीं रहे, इनकम भी आपकी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा 4 गुना आपके लॉसेज हैं। तो ऐसे काउंटर अगर कोई तेज़ी आती है, और जैसा सर बता भी रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट पर ही खेलने वाली बात है, इसमें कोई फंडामेंटली अभी टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है इस काउंटर पर। सर लास्ट काउंटर टाटा कम्युनिकेशन, ये काउंटर बड़ा शेयर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और इस पर आपका व्यू, क्योंकि ग्रुप भी बड़ा ही है। जी देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें विवेक जी, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनली ठीक है। अगर आप इसके मार्जिन देखें, इस साल को मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन 20% से दिखा है पिछले 2 साल के मुकाबले, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना था स्टॉक के अंदर। आप देखें तो जून 22 के बाद से 920 रुपए का शेयर घूम करके कहीं को 2000 रुपए तक ऊपर के गया है। तो कहीं ना कहीं जब कभी ऑपरेटिंग मार्जिन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्टॉक की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है जो इसका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है विवेक जी, वो करीब 1840 के आसपास है। वो जोन नहीं टूटना चाहिए था, बट टूट गया है। कॉशियस रहे थोड़ा सा। मुझे लगता है इसकी जो गिरावट है वो 1550 तक आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक कैवेट देना चाहता हूँ, बड़ा कीपेक्स है और अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इतना कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बाजार ने डिस्काउंट कर लिया इसका खराब रिजल्ट जो आया है, वाई वाई बेसिस पर जो मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, तो लेकिन अगर आप देखें तो टॉप लाइन में कहीं ना कहीं अगर इसका टॉप लाइन देखेंगे तो वाई वाई बेसिस पर अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। इसके एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंक्रीज दिखा है, जिसकी वजह से मार्जिन इफेक्ट हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ऑपरेशनली ठीक परफॉर्मेंस है, बट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन को बाजार ने सीधे सीधे डिस्काउंट करके स्टॉक को पीट दिया है। तो स्टॉक जो गिरा है वो अगर आप देखेंगे तो 3 एक सप्ताह में 2150 का स्टॉक 1750 के आसपास आ गया है। अगर कोई स्टॉक में कंसोलिडेशन रहता है और 1830 का लेवल के ऊपर चलना शुरू होता है, बिल्कुल स्टॉक को खरीदना चाहिए। पॉसिबल है दोबारा अपना अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू करे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है इसका। अगर 1830 के ऊपर चलेगा तो मैं जरूर इसमें खरीदारी की राय दूंगा। लेकिन टारगेट यहाँ पर कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। 1830 के ऊपर चलता है तो पहला टारगेट वही इसका जो प्रीवियस हाई है 2050, वहां पर जाकर के एक बार देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन है। इसके बाद ही फर्दर यहाँ से प्राइस एक्शन, फर्दर मूव डिसाइड हो पाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक 1800 की रेंज के ऊपर जब ये काउंटर तोड़ेगा, 1830 के आसपास, जब इस काउंटर पर एक नया रेंज बनेगा और ये इस काउंटर को फिर 2100 की रेंज तक भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर टेलीकॉम के डिस्कस हो गए हैं। हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं सभी काउंटर्स का कि कौन से शेयर पर किस तरह का सर का व्यू है। अगर हम देखें तो सर ने जो पहला काउंटर बताया वो आइडिया वोडाफोन सर की पसंद है। 50% तक का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। भारती में रिस्क रिवॉर्ड बराबर है, तो यहाँ पर आप होल्ड ही कर सकते हैं। रिलायंस में भी होल्ड की ही राय है, क्योंकि सर का मानना है कि 2800 रुपये का एक महत्वपूर्ण लेवल है, लेकिन 3200 के आसपास तक ये काउंटर जा सकता है। तेजस नेटवर्क यहाँ पर भी होल्ड की ही राय है, क्योंकि काउंटर काफ़ी चल चुका है, तो अभी इसमें रिटर्न अपसाइड उतना तेज नहीं मिलेगा। स्मार्ट लिंक और नेट लिंक, इन दोनों काउंटर्स में नेट लिंक सर को होल्ड पर रखता है और स्मार्ट लिंक भी सर की पसंद में आता है।
लेकिन सबसे अच्छा काउंटर जो लिंक वाले शेयरों में मिला सर को, डी लिंक मिला, जिस पर कि सर का मानना है कि 360 और 307 ये दो लेवल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इंडस टावर, इस काउंटर पर भी सर की राय है कि ये काउंटर 415 पहली रेंज दिखा सकता है, 480 तक भी ये काउंटर जा सकता है। TTML सर की पसंद है क्योंकि सर ने बताया 75 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में 105 और 120 के दो लक्ष्य रखे जा सकते हैं। MTNL जब तक 40 पार नहीं करेगा इस काउंटर पर ट्रेड नहीं करना, इसको अवॉइड करें। यहाँ पर अभी होल्ड ही कर सकते हैं जिनके पास है, 40 पार करेगा तो 52 जाएगा, अदरवाइज इस काउंटर पर अभी दूर रहें। लास्ट काउंटर टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर कि सर का मानना है कि 1830 1850 की रेंज जब पार करेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर पर आता हुआ दिखाई देगा जो कि इसको 2100 रुपये तक ले जाएगा। शरद सर, आपका इन सभी काउंटर में से किसी पर कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? विवेक जी, हो सकता है कुछ एक काउंटर ऐसे हो जहां पर कहीं कोई ट्रेडिंग एडवाइस एफएनओ में या कहीं कोई जो एफएनओ रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पर इंडस्ट्रा और भारतीय रिलायंस वगैरह डिस्कस हुए हैं, और इसके अलावा हो सकता है कहीं पर पोजीशंस हो, लॉन्ग टर्म पोजीशंस हो क्लाइंट की। जी, तो कुछ एक काउंटर्स पर सर या सर के क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, इन सभी टेलीकॉम स्टॉक्स पर अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, ग्रेट डिस्कशन। आवर प्लेजर सर, ऑलवेज। तो ये थे शरद सर जिन्होंने 11 टेलीकॉम शेयर्स पर अपनी राय दी और सभी टेलीकॉम शेयर्स ने एक धूम धड़ाका किया है आज के सत्र में। लेकिन देखना है कि आने वाले सत्रों में कौन से टेलीकॉम शेयर आपके पोर्टफोलियो में धूम धड़ाका कर सकते हैं। उन सभी पर चर्चा हो चुकी है, आप इस शो को दोबारा देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से शेयर्स में आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है, कहाँ निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।